हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं आपका हिंदी शिक्षण का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। पहला अभ्यास हमारा है, ठीक है। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आइए हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो कि हमने पार्ट 4 तक पढ़ाया है। उसके आगे का पार्ट हम बता रहे हैं। कक्षा BTC के लिए जो है हमारा हिंदी भाषा का शिक्षण। हिंदी भाषा का शिक्षण क्या है? विद्यालय में होने वाली क्रियाओं में कक्षा कक्ष का अपना विशिष्ट महत्व होता है। विद्यालय के अंदर जो भी अपनी क्रियाकलाप होता है, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन का जो भी कार्य होता है, वो उसका जो है विशेष ही महत्व होता है। कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख आधार होता है, जो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है साथियों, तो कक्षा कक्ष में जो है बालक के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है बालक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और छात्रों के परस्पर संवाद शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कक्षा कक्ष ही वह स्थान है जहाँ भविष्य के लिए शिक्षित नागरिक तैयार होते हैं। जो अध्यापन क्लास होता है, जिसमें अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो है छात्रों को भविष्य का जो है नागरिक बनाया जाता है। एक शिक्षित नागरिक बनाने के लिए एक शिक्षित नागरिक जो है तैयार किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रक्रिया में कक्षा कक्ष एक उपयोगी साधन है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में जो है कक्षा कक्ष जो है, कक्षा में जो क्रियाकलाप होते हैं, पठन पाठन होते हैं, वो बहुत ही उपयोगी साधन है। ठीक है, क्लासरूम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर के बैठ करके पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए तो कक्षा कक्ष की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाषा शिक्षण में संवाद और बातचीत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी कक्षा के शिक्षण के लिए जो कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, जो उसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि संवाद जो होता है, संप्रेषण होता है, बातचीत की जो है वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कक्षा कक्ष परस्पर संवाद के लिए सबसे उत्तम साधन होते हैं। ठीक है, एक कक्ष में शिक्षण से छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। एक अच्छे कक्षा कक्ष में अधिगम के स्तर में जो है शिक्षण से जो है क्या होता है, वृद्धि होती है, अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। इसमें सीखने के जो है क्रम जो होते हैं, स्तर जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। और छात्र जो है अपनी अधिगम में रुचि भी प्रदर्शन करते हैं, रुचि का भी प्रदर्शन करते हैं कि हम उसमें पढ़ने में कितनी रुचि है, उसके लिए वो कितना जो है सजग है, सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्तम कक्षा के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, आइए देखिए हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आदर्श कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए। देखिए, पहला है बाल केंद्रित कक्षा। जो हमारी जो शिक्षा होती है, जो पठन पाठन जो कार्यक्रम होता है, वह जो है अध्ययन का कक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हम इस पर जोर देंगे बाल केंद्रित शिक्षा पर, न कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कक्षा कक्ष का निर्माण छात्रों की जरूरत और रुचियों की क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो छात्र के लिए होता है, छात्र विद्यालय के लिए नहीं होता है। ठीक है, विद्यालय जो है छात्र के लिए होता है। ठीक है, चार्ट का प्रयोग। कक्षा में अक्षरों और व्यंजनों के चार्ट बड़े बड़े और स्पष्ट रूप में लगे होना चाहिए। जो कक्षा है वहाँ पर जैसे अल्फ़ाबेट का चार्ट लगा हो, ठीक है, उसमें वर्णमाला का चार्ट लगा हो, टेबल का चार्ट लगा हो, इस तरह का चार्ट उसमें लगा होना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी का चार्ट लगा हो, व्यायाम का चार्ट लगा हो, पीटी कैसे करते हैं, किस तरह से प्रेयर करते हैं, इस तरह का। ठीक है, श्यामपट्ट का उपयोग। श्यामपट्ट जो है साफ़ सुथरा हो, शिक्षक कठिन शब्द उदाहरण और अभ्यास उसी पर कराए। ठीक है, शिक्षक क्या हो, विद्यालय में श्यामपट्ट हो, वाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो। ठीक है, जिस तरह का वहाँ पर व्यवस्था हो उस तरह से हो, और साफ़ सुथरा हो। बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ताकि उस पर जो है छात्रों को अध्ययन कराया सके, उस पर साफ शब्दों में जो उच्चारण और पठन के लिए वहाँ पर लिखा जा सके। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर। शिक्षण सामग्री का उपयोग। शिक्षण सामग्री मतलब TLM सामग्री जो होता है, TLM टीचिंग मटेरियल जो होता है। ठीक है, शिक्षण सामग्री, इसका उपयोग किस लिए होता है? चार्ट है, चित्र है, मॉडल है, मानचित्र है आदि का उपयोग भी शिक्षण को क्या करता है, रोचक बनाता है। बैठने की व्यवस्था। छात्रों में बैठने की व्यवस्था आरामदायक और व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों को इस तरह का टेबल होना चाहिए ताकि उसमें जो है वो सीधे से बैठ सके। ठीक है, 90 डिग्री पे वो बैठ सके अच्छे से। ठीक है, उनको बैठने की आरामदायक होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है लटक जाएँ, बेंच ऊंचा हो जाए
बच्चे उसी पर लग जाए, ऐसा नहीं हो, आरामदायक होना चाहिए। स्वच्छ और वायु, कक्षा में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताज़ी हवा चाहिए, खिड़कियाँ और नियमित सफाई होनी चाहिए। क्लास की नियमित रूप से सफाई हो जानी चाहिए ताकि क्लास में जो है पढ़ने में जो है कोई बाधा न उत्पन्न, ठीक है। अनुशासन, कक्षा में शांत और अनुशासित वातावरण हो, ठीक है। कक्षा में जो है शांत और अनुशासित वातावरण हो जिससे अध्ययन क्या हो, प्रभावशाली हो, ठीक है। सुनो और बोलो विधि, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने का अधिक अभ्यास कराया जाए, ठीक है। भाषा शिक्षण में जो है सुनने और बोलने का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। बाल सभा, सप्ताह में शनिवार जो होता है, सप्ताह में एक दिन होता है, उस दिन क्या होगा, बाल सभा आयोजित किया जाए। हर छात्रों को अवसर दिया जाए उनको बोलने के लिए, ठीक है। बोलने और सुनने की क्षमता को और आत्मविश्वास को जो है जगाया जाए, उनके आत्मविश्वास को जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। उद्देश्य पूर्ण शिक्षण, भाषा शिक्षण सभी निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, ठीक है। भाषा शिक्षण जो भी हो उनके उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, ठीक। निष्कर्ष क्या है कि एक आदर्श हिंदी कक्षा कक्ष स्वच्छ, साधन युक्त, अनुशासित और छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, जिससे भाषा ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास हो। अब देखिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य देखिए क्या है। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य, हिंदी भाषा के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में प्रगतिशील और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिकार प्राप्त करना, भाषा के चारों कौशलों का समुचित विकास करना प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। हिंदी शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य है कि उसमें भाषा अधिकार प्राप्त हो उच्च प्राथमिक स्तर पर, और भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो, ठीक है। ये उसका प्रथम उद्देश्य होता है, प्राथमिक है उद्देश्य। तो हिंदी के निम्नलिखित उद्देश्य और कौन क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा संबंधी निम्नलिखित जानकारियाँ देना, जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, आशय, भाव, बोध, वैज्ञानिक उपयोग आदि, ठीक है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य। ध्वनि क्या होता है, ठीक है, ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, दो वर्णों के मिल से बने शब्दों को जो है, दो वर्णों से जो पद मिलते हैं, दो वर्ण, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द, ठीक है। इस तरह से पद है, वाक्य है, ठीक है। औपचारिक व्याकरण का ज्ञान देना, विद्यार्थियों को तर्कों से छात्रों को परिचित करना, विद्यार्थियों को जो है तर्क दें, उसको रीजनिंग कराएं, तर्क दें, ताकि उसकी चिंतन की शक्ति बढ़े, चिंतनशील हो, ताकि उस विषय में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस पर क्या करें, बल दे, तर्क लगाएं। कौशलात्मक उद्देश्य, 6 व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का ज्ञान, वाक्य निर्माण का अभ्यास, वाक्य कैसे बनेगा, शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है। कई शब्द मिलकर क्या होते हैं, एक वाक्य का निर्माण होता है। वाचन, श्रवण, तत्सम, तद्भव शब्दों का ज्ञान हो, ठीक है, उसमें तद्भव तत्सम का ज्ञान कराया जाए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो होता है, शब्द होता है, ठीक है। कारक चिन्हों एवं उनकी भाषा उपयोगिता का ज्ञान, भाषा में उसकी क्या उपयोगिता है, कारक चिन्ह, ठीक। शुद्ध, स्पष्ट, सुबोध, सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग, ठीक है। अर्थ ग्रहण का उद्देश्य क्या है, अन्य पुरुषों द्वारा बोली गई भाषा को पूर्ण तौर पर समझने की शक्ति, जो कोई दूसरा व्यक्ति बोला हुआ है या कोई कवि क्या कह रहा है पाठ में, तो उसको भाषा को पूर्ण रूप से, पूर्ण तौर से, पूरी तरीके से समझ सके, ऐसी शक्ति का उसमें विकास करना। हिंदी लेखकों द्वारा लिखी भाषा को समझने तथा पूर्ण विकास करना, ठीक है, उसको समझ सके और उसमें जो है हिंदी लेखकों द्वारा जो है क्या कहा गया उसको जो है पूर्ण विकास हो सके उसमें छात्रों में। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कहता है कि हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है भाषा में प्रगतिशील स्तर पर अधिकार प्राप्त करना तथा भाषा के चारों कौशल, वाचन, श्रवण, लेखन और बोलने का समुचित विकास करना है, ठीक है। अगला है अभिच्छित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्रों में ध्वनियों एवं ध्वनि समूहों को सुनकर समझ लें। छात्र जो है क्या करें, ध्वनि समूह हो, क्या आदमी बोल रहा है, ठीक है, तो उसको सुन करके जो समझे, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बात को सुनकर कोई समझ ले, वही उसका मेन उद्देश्य रहता है, ठीक है। ध्वनियों के अंतर को स्पष्ट कर सके, शब्द भंडार में वृद्धि कर सके,
जो भी सीखे वो अपने शब्दकोश में वृद्धि करे कि यहाँ एक नया शब्द है, उसको जो है माइंड में जो है क्या होता है, वो अटैच कर लेता है, सीमा में जोड़ लेता है। ठीक है। लोक कथा और मुहावरों का अर्थ समझे। लोक कथाएँ क्या होती है, मुहावरा क्या होता है। ठीक है। मुहावरों क्या होते हैं, कहावतें होती हैं। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, लोकोक्तियाँ लोगों द्वारा कही गई बातों को कहते हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है। उसके अर्थ को समझे, जैसे 9 2 11 होना, तो उसका अर्थ क्या होता है, वो भाग जाना, तो इसको अर्थ को समझे। ठीक है। समानार्थी एवं शब्दों के अर्थ में भिन्नता को समझे। समानार्थी शब्द क्या होता है, उसके अर्थ में भिन्नता को समझे। इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ क्या है। ठीक है। इस तरीके से शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता सके। जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। ठीक है। इस तरीके से आदित्य, सूरज, इस तरह से जो है उसका जो है हमारा शब्द का पर्यायवाची को हम बता सकें। पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ संदर्भ में से समझ सके। पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को समझे। विद्यालय में क्या होता है कि जैसे पाठ है तो उसका अर्थ लिखा दिया गया, शब्द है और अर्थ, ताकि उसको जब किताब पढ़े तो अर्थ को निकाल सके। वाक्य एवं वाक्यांश से आशय समझकर व्यक्त कर सके। जटिल एवं लंबे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर सके। छंद पाठ का अर्थ ग्रहण कर सके। छंद पठन का भाव विश्लेषण कर सके। छंद पठन का क्या भाव है, मतलब कविता का जो भाव है उसको क्या करे, व्याख्या कर सके, विश्लेषण कर सके। ठीक है। छंद पठन के महत्वपूर्ण तथ्य, विचार और भाव याद रख सके। छंद पठन का जो महत्वपूर्ण तथ्य उसके विचार क्या है, भाव क्या है, क्या भाव से कहा जा रहा है, उसको याद रख सके। अगला है अर्थ ग्रहण का उद्देश्य। अन्य पुरुषों द्वारा बोली गई या लिखी गई भाषा का अर्थ समझे। अर्थ ग्रहण का उद्देश्य क्या था कि छात्र जो है हम क्या कह रहे हैं, या कोई पुरुष क्या कर रहा है, या फिर कोई लेखक क्या कर रहा है, उसके अर्थ जो है समझ सके। क्या कर रहा है या क्या लिखा गया है उसके अर्थ को समझे। हिंदी लेखकों द्वारा लिखी भाषा को समझे तथा पूर्ण विकास करें। अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, अपने विचारों, भाव, अनुभूतियों को स्पष्ट करना भी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना। व्यक्त करने का उद्देश्य क्या है कि विचारों को, हमारा विचार, हमारे भाव और अनुभूतियों को क्या कर सके, स्पष्ट कर सके। अभिव्यक्ति के 2 तरीके मौखिक और लिखित होते हैं। और व्यक्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, हाँ, सांकेतिक भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से 2 हैं, मौखिक और लिखित। अन्य व्यक्ति के अथवा अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लिखे या बोलकर व्यक्त करना ही भाषा का विकास है। ठीक है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अध्यापक प्रशिक्षुओं को इन दोनों में अंतर स्पष्ट जो है रूप से समझ लेना चाहिए। हालांकि छात्र कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त लिख कर व्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में जो है लिख करके वो व्यक्त कर सके। दूसरा है उनके गांव में गाय औसतन कितना दूध देती है, इस पर एक निबंध लिखें। ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स हैं, इन पर क्या क्या बताया गया है देखते हैं। छात्र कम शब्दों में अधिक भावों को लिख सके। इसे होता है गागर में सागर भरना, थोड़ा शब्द अर्थ अनेक। ठीक है। अधिक शब्दों को कम शब्दों में जो है व्यक्त कर सके भावों को। ठीक है। छंद विषय सामग्री के उचित अनुच्छेद लिख सके। अनुच्छेद मतलब कुछ उसमें पैराग्राफ लिख सके उस टॉपिक पर। ठीक है। निबंध पत्र सूचनाओं का प्रयोग कर सके। निबंध पत्र जो है, निबंध है, पत्र है, सूचनाओं का वो प्रयोग कर सके तांत्रिक ढंग से। ठीक है। तार्किक ढंग से, मतलब तांत्रिक लिखा है, तार्किक। ठीक है। तार्किक, ये तार्किक हो गया। ठीक है। तार्किक ढंग से विचारों को लिख सके। मुहावरों, लोकोक्तियाँ, ठीक है, समूहों का प्रयोग कर सके। किसी विषय पर निबंध लिख सके। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि उनके गांव में गाय कितना औसतन दूध दे रही है, इस पर निबंध। ये अपने गांव में गाय औसतन कितना दूध देती है इस बारे में। उनके दूध का परिवार में क्या उपयोग होता है, दूध बनता है, दही बनता है, खीर बनता है, दूध से क्या होता है। ठीक है। आप कितने पैसे का दूध कितने दिन में बेचते हैं, प्रतिदिन कितने का बेचते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं। गांव की गाय क्या क्या लाभ है, गाय की देखभाल के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो ये सब जो है निबंध में जो है उस पर जो है इस टॉपिक पर आप भर सकते हैं। ठीक है। आइए अगला है भाषा का अर्थ, महत्व, विविध रूप, हिंदी भाषा का विकास एवं कक्षा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा का अर्थ क्या होता है, शुद्धि,
सदुविचारों का विकास ही भाषा है। सदुविचारों का विकास ही क्या है? भाषा है। भाषा का महत्व, सत्यनिष्ठता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है, अच्छा नागरिक बनने में सहायक होता है, सामाजिक मान्यताओं में आस्था रहती है। ठीक है, सामाजिक मान्यताओं में क्या होती है? आस्था होती है। व्यवहार और संबंधों में मधुरता लाता है। भाषा क्या होता है? व्यवहार और संबंधों में मधुरता लाता है, सामाजिक मान्यताओं में आस्था होती है, अच्छा नागरिक बनने में सहायक होता है। ठीक है, सत्यनिष्ठता संवेदनशीलता का उसके अंदर विकास होता है, व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है। उस बच्चे के अंदर क्या होता है? व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है। मतलब कि भाषा क्या होता है? किसी में भी जो है समग्र विकास का, व्यक्तित्व का जो है समग्र विकास करता है, बिहेवियर का। ठीक है, व्यवहार का, व्यक्तित्व का। भाषा के विविध रूप, अच्छी कथाओं को कंठस्थ करने की प्रेरणा देना, अच्छी कविताएं हैं, कथाएं हैं, ठीक है, उसको कंठस्थ करने की प्रेरणा देना, कि याद करने की। साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन अवलोकन में रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, अगला है साहित्यिक महत्व की पत्रिकाओं, चित्र आदि संकलन करने की प्रेरणा देना, विद्यालय के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने की भावना उत्पन्न होना। ठीक है, साहित्यिक कार्यक्रम जो है या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसमें वो भाग ले सकें, इसमें भावना हो। साहित्यकारों के चित्र आदि संकलन, संक्षिप्त भाषा लेने की रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, कक्षा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पाठ्य वस्तु में कहानियाँ, लेख, कविताएं, जीवन गाथाएं संकलित होती हैं। इनके लिए कक्षा 6, 7 और 8 की पुस्तकों के विशिष्ट पाठों की उपयुक्त माना जाए। कहानियाँ, एकांकियाँ, लेख, कविताएं, जीवन गाथाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रस्तुत किया जाए। सद्विचारों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। हिंदी शिक्षण इस कार्य में अप्रत्यक्ष निर्देश का जो है प्रयोग करता है। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? सुनना है, भाषण है मतलब बोलना है, वाचन है और लेखन है, लिखना। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है? बोलता है, फिर क्या करता है? पढ़ता है, क्या करता है? लिखता है। ठीक, इस तरह से भाषा के आधारभूत कौशल कितने कौशल हैं? 4 कौशल है। इसको 60 में हम लोग लिख सकते हैं, सु, बो, प, ली। ठीक है, सुबोपली ये है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है चित्र भाषा का प्रमुख कौशल। भाषा ध्वनि चिन्हों की वह समष्टि है। इन कौशलों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, इच्छाएं, भाव दूसरों के लिए व्यक्त करता है, दूसरों के विचार, इच्छाएं, भाव ग्रहण करता है। अतः फिर जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन ही भाषा ही कराती है। अतः भाषा का विकास अत्यंत आवश्यक है। भाषा का विकास क्या है? अत्यंत आवश्यक है। ठीक, कौशलात्मक उद्देश्य जानते हैं। सुनना क्या है? अच्छा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो प्रभावी संप्रेषण बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सही उपयोग करता है, सही उपयोग करना है। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है उसके जो 4 कौशल हैं उसका विकास करता है, उपयोग करता है, भाषा का सही उपयोग करता है। सुनना किस तरह से? भाषा के सभी रूपों को शुद्ध उच्चारण के साथ सुनकर समझना, उसे ध्यान से सुनना, विचार समझना, कथन का अर्थ ग्रहण करना, सुनकर उत्तर देना। ठीक है, ये क्या होता है? सुनना में आता है। बोलना क्या है? शुद्ध, स्पष्ट, शिष्ट भाषा में अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर सके। इसका उद्देश्य आत्मविश्वास से बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना, विचार प्रस्तुत करना, संवाद कौशल विकसित करना। पठन क्या है? पठन बोलना होगा। पठन क्या करा? पढ़ना, रीडिंग, अक्षरों शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ को समझना, शब्द पहचान, विचार समझना, विषय वस्तु की जानकारी लेना, साहित्य पढ़ना। ठीक है, लिखना क्या है? राइटिंग, अपने विचारों को सही व शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना, लिखित रूप में प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य स्पष्ट लेखन, विचारों का क्रमबद्ध लेखन, रचनात्मक लेखन, दैनिक जीवन में उपयोगी लेखन। ठीक है, व्याकरण क्या है? शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, काल, कारक आदि का सही प्रयोग करना, भाषा की शुद्धता, सही वाक्य रचना और प्रभावी लेख बोलना, यह होता है व्याकरणिक व्याकरण। अब देखिए सस्वर वाचन और मौन वाचन क्या होता है? स्वर वाचन, सस्वर वाचन जिसको बोलते हैं बोल कर पढ़ना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल कर पढ़ रहे हैं, हम बोल कर पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो
तो सरस्वर वाचन का अर्थ होता है विचारों को आवाज़ स्वर सहित बोलकर पढ़ना। मौन वाचन क्या होता है? स्वर रहित बोलना, मतलब कि आवाज़ रहित बोलना, स्वर रहित नहीं, आवाज़ रहित बोलना, मौन होकर बोलना, उसमें होठ नहीं हिलता है, ठीक है। मौन वाचन का अर्थ होता है बिना बोले आँखों से पढ़कर अर्थ समझना। शुद्ध प्रभाव पूर्ण वाचन होता है। सस्वर वाचन में क्या होता है? शुद्ध प्रभाव पूर्ण वाचन होता है। मौन वाचन में इसमें होठ नहीं हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। स्वर वाचन में क्या होता है? इसमें शब्द भाव विचार गति आदि पर ध्यान दिया जाता है। मौन वाचन में यह व्यक्तिगत और आत्म अध्ययन के लिए उपयोग होता है, व्यक्तिगत और स्वयं के पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। हम खुद पढ़ें, उसका अर्थ समझें, इसलिए जो है मौन वाचन करते हैं। स्वर वाचन होता है यह कक्षा में प्रभाव डालता है और दूसरों को समझने में मदद करता है। मौन वाचन, इससे समय की बचत होती है और गहन समझ विकसित होती है। मनुष्य में क्या होता है? बच्चों में जो है गहन समझ होती है इससे, ठीक है। आइए, स्वर वाचन और मौन वाचन में क्या अंतर है? आवाज़, इसमें बोल कर पढ़ते हैं, आवाज़ निकलता है, इसमें बिना आवाज़ निकले ही पढ़ते हैं, आँखों से पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है। बिना आवाज़ निकाले कैसे करेंगे? तो बिना आँख से ही पढ़ेंगे, देख कर पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। होठों की गति, जीवा की गति क्या आती है? स्वर वाचन में हिलते रहते हैं, होठ हिलेंगे, जिह्वा हिलेंगी, ठीक है, दांतों को टच करेंगे, जो स्वार यंत्रियाँ होती हैं उनको टच करते हैं इसमें होठ जो जीवा जो है नहीं हिलते हैं, चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ते हैं, ठीक है। उच्चारण, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होता है और मौन वाचन में उच्चारण मन में होता है। उपयोग क्या होता है स्वर वाचन का? कक्षा, भाषण, पाठ प्रस्तुति, कहानी सुनाने में उपयोगी होता है। मौन वाचन व्यक्तिगत अध्ययन, परीक्षा की तैयारी, समय बचाने में उपयोगी होता है। लाभ, आत्मविश्वास, वाणी विकास, दूसरों तक प्रभाव पहुंचाता है स्वर वाचन। और मौन वाचन क्या करता है? समय की बचत करता है, गहन समझ होती है, ध्यान केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे में ध्यान केंद्रित होता है। बीच का प्रयोग समूह में होता है, ठीक है। स्वर वाचन कैसे करते हैं? समूह में करते हैं, एक साथ कई लोग बैठ कर करते हैं, ठीक है। मौन वाचन क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत रूप से होता है, स्वयं अकेले ही होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है? देखिए, स्वर वाचन का उदाहरण, कविता पाठ को आवाज़ से पढ़ना, जोर से हुआ सवेरा चिड़िया बोली जब तब बच्चों ने आंखें खोली, इस तरह से क्या होता है? स्वर वाचन होता है। मौन वाचन पुस्तक को मन में ही पढ़ते हैं, ठीक है, मन में ही पढ़ते हैं, उसके भाव को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, ठीक है। समझ की गहराई, कभी कभी कम, कभी कभी तेज बोलते हैं। स्वर वाचन में क्या करते हैं? कभी कभी आदमी कम बोलता है, कभी कभी तेज तेज बोलता है, ठीक। मौन वाचन, इसमें अधिक ध्यानपूर्वक जो है पढ़ने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां अध्याय है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है ये लास्ट था, लास्ट पार्ट यह समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न किया जाएगा, अति लघु और बहुविकल्पिक प्रश्न कराया जाएगा अगले अध्याय में, ठीक है। अगले हम जो वीडियो में बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, ठीक है साथियों। देखने के लिए धन्यवाद, राधे राधे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है साथियों, नमस्ते।